हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए जब हम बात करने वाले हैं कि जो भी महिला इस मंथ प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, वो इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, तो उनको मैं 3 बातें बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, आपको ना ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको 3 बातों का ध्यान रखना है, तो आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कि आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसको शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए, पहला चीज़, आपको पीरियड टाइम पे रिलेशन रखना है। देखिए, मैं ही बोलती हूँ पीरियड टाइम पे आपको रिलेशन नहीं रखना है, तो कि आपको कब रखना है। जैसे कि देखिए, यूट्रस का मुंह 2 बार ही खुलता है। एक तो पीरियड टाइम पे खुलता है, दूसरा ओवुलेशन टाइम पे। ठीक, अगर महिला को किसी इन्फेक्शन वगैरह का कोई और प्रॉब्लम हो यूट्रस से रिलेटेड, तो हो सकता है कि ओवुलेशन के टाइम पे वो अच्छे से उसका मुंह ना खुले, लेकिन पीरियड के टाइम पे तो उसका मुंह अच्छे से खुलेगा, ताकि जो पीरियड का फ्लो है उसको बाहर निकलना है। तो आपको कब रिलेशन रखना है, प्रेगनेंसी कंसीव करना है अगर इसी महीने, तो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका जब फ्लो चल रहा है, जैसे कि आपका फ्लो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, आपका चौथा दिन फ्लो चल रहा है और 5वें दिन जाके बिल्कुल हल्की हो जाती है, बिल्कुल हल्की स्पॉटिंग, तो आपको उस टाइम पे रिलेशन जरूर रखना है। आपको 2 दिन डेली रिलेशन रखना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर लें। ये कब होगा? देखिए, जिस भी महिला की शॉर्ट साइकिल है, 22 दिन 24 दिन की साइकिल है, तो अगर 10वें 11वें दिन भी ओवुलेशन होगा ना, तो महिला आराम से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। लेकिन जिसका 17वें 18वें दिन ओवुलेशन होता है, तो उनको मैं नहीं बोलूंगी कि आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको ओवुलेशन टाइम पे ही रिलेशन रखना होगा, तभी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। देखिए, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, आपकी दूसरी बात, महिला को पीरियड टाइम पे हेयर वॉश नहीं करना है। देखिए, अगर आज पीरियड स्टार्ट हुआ है तो आप आज ही बाल धो लीजिए, क्योंकि तुरंत पीरियड बहुत खुल के नहीं आता है। पहले दिन कम रहता है, दूसरे दिन से ज्यादा होता है, तीसरे दिन ज्यादा रहता है, चौथे दिन जाके कम होता है, किसी की 5वें दिन होती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं क्या करेंगी कि दूसरे दिन तीसरे दिन बाल धो लेंगी, तो सडनली उनका पीरियड स्टॉप भी हो सकता है, हो भी जाता है। मैंने खुद ट्राई करके देखा है, ऐसा होता है। तो आप लोग भी अगर आजमाना चाहती है तो करके देख लीजिएगा। तो ऐसा होता है कि फ्लो चल रहा होता है तो कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका पीरियड आया है तो पहले दिन ही बाल धो लीजिए। आपको लग रहा है हेयर गंदा है तो उसी दिन बाल धो लीजिए। उसके बाद ना आप चौथे दिन 5वें दिन जाके आप हेयर वॉश कीजिएगा, उससे पहले आप हेयर वॉश नहीं कीजिएगा। अगर आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका पीरियड फ्लो अच्छे से नहीं आएगा, अच्छे से आपका ब्लड बाहर नहीं होगा, आपका यूट्रस क्लीन नहीं होगा, तो आपके यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके एंडोमेट्रियम लाइन अच्छे से नहीं बनेगी। यूट्रस जब क्लीन ही नहीं होगा तो सोचिए उसमें बीमारी भी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस नाम की, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा। ठीक है, कि तीसरी बात, देखिए, आपको मंथ के लास्ट टाइम पे जाके पीरियड के 4-5 दिन पहले से आपको हेयर वॉश नहीं करना है। उससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ड्रॉप होता है। पीरियड से और हेयर वॉश से बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना कनेक्शन है इनका, ये ऐसा होता ही है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि लास्ट टाइम पे जाके आपको पीरियड के 4-5 दिन पहले हेयर वॉश नहीं करना है। लास्ट टाइम पे जाके आपको रिलेशन नहीं रखना है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है जल्दी से जल्दी, तो आप इन कामों को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसा भी करते हैं कि वो क्या करेंगे कि लास्ट टाइम पे जाके बाल धो लेंगे, लास्ट टाइम पे जाके रिलेशन रख लेंगे। तो देखिए, उससे दिक्कत हो सकती है, आपकी रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल के पीरियड के रास्ते बाहर आ सकती है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा। तो देखिए, आप अगर इन सारी बातों का ध्यान देंगी ना, तो आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करेंगे। और हाँ, जिसका पीरियड कम आता है तो मैं उसको बता दूं, आपको 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगोना है, 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच आपको गुड़ लेना है। ठीक है, आप उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद उसको छान के हल्का गुनगुना करके आप सुबह शाम ले सकती हैं उसको। आपका पीरियड जो है ना,
वो खुल के आएगा, अच्छे से आएगा। तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकती हैं। जिसको पीरियड कम आ रहा है, जिसका फ्लो कम आ रहा है, तो आप इसको यूज़ करके देखिएगा, आपका पीरियड खुल के आएगा, अच्छे से आएगा। आपका पीरियड से भी होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीरियड से क्या दिक्कत है। देखिए कि अगर पीरियड हेल्दी नहीं है, अगर खुल के नहीं आता है, अच्छे से नहीं आता है, आपका पीरियड डिले होता है, आपका टाइम पे पीरियड नहीं आता है, तो भी प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। पीरियड टाइम पे आना चाहिए। देखिए एक होता है ना, एक 28 से 35 दिन का जो पीरियड होता है ना, ये ना नॉर्मल होता है, बहुत हेल्दी पीरियड साइकिल होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है ना, जैसे कि बहुत रुक रुक के आता है, कभी भी आ गया, कभी भी चला गया, तो ये जो होते हैं ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आगे चल के। बहुत सारी महिलाएं इसकी वजह से प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं कर पाती। इनको समझ में नहीं आता कि ओवुलेशन कब हुआ है, कब रिलीज हो रहा है, कब क्या हो रहा है। तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा बेटा रो रहा है, ठीक है, बाय।